दोस्तों नमस्कार। कैरियर विद अखिल विज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जिसमें आपको स्टैटिक जीके कवर करने के लिए बताया गया था कि आपको सारे जितने भी स्टैटिक जीके हैं आपको कवर कराए जाएंगे। तो दोस्तों आज हम जो कवर करने वाले हैं, इसके पहले हमने वैश्विक तथा अंतर्राष्ट्रीय दिन तथा दिवस को हमने कवर किया था पूरे जनवरी माह से लेकर दिसंबर माह तक। तो अब हम दूसरा सीरीज़ लेके चल रहे हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि हर राज्य के जो उनके प्रमुख त्यौहार हैं, राज्य के जो प्रमुख त्यौहार जितने भी राज्य हैं उनके उस राज्य में कौन कौन से ऐसे त्यौहार हैं जो प्रमुख हैं। और इसमें हमने जो है कि सभी प्रमुख त्योहारों को कवर किया है, लेकिन उसमें भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसमें हम आपको उसको अच्छे से इंडिकेट कर देंगे, ताकि उसको आप ज़रूर से याद रखें, कि सब याद कर लेना संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है, पर चीज़ें भूल जाती हैं जब ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो। पर फिर भी आपको प्रयास किया जाएगा कि आपको ये बता दिया जाए कि उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है या उनमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है। तो उस पर हम कुछ अलग तरीके से मार्क कर दिया करेंगे। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ ही हम आपको बता दें कि अगर आपको पूरा स्टैटिक जीके कवर करना है और पूरा स्टैटिक जीके पढ़ना है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस पूरे वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आपको लास्ट के वीडियो में कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें और कुछ स्ट्रेटजीज़ बताई जाएंगी, जिससे आप अपने स्टैटिक जीके को एक अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए इसी के साथ हम कम बात करते हुए टॉपिक को कवर करें, क्योंकि स्टैटिक जीके अपने आप में बहुत होता है, तो उसे बिना समय बर्बाद किए जल्द से जल्दी से हम कवर करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि जो असम के कुछ प्रमुख त्यौहार हैं उसको हम लोग देखेंगे। जैसे कि इसमें आप देखेंगे कि असम में प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जो आपका है बोहाग बिहू, माघ बिहू, काटी बिहू, ये सब जो त्यौहार हैं मनाए जाते हैं, अलग अलग समय पर मनाए जाते हैं। तो ये बिहू के नाम से अगर कोई भी अगर आपके ऑप्शन में आता तो उसे आप आसाम के लिए क्या करेंगे, टिक कर देंगे। तो और इसी के साथ ही आप देखेंगे मांजुली महोत्सव है, और क्या है आपका हाथी महोत्सव है। तो जिसमें अब अगर आप देखें, हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट अगर बताना चाहें तो इसमें जो मांजुली है और ये जो हाथी है और ये जो चाय महोत्सव है यहाँ का, और अगर बिहू नाम से आता है तो ये तीनों ही, इसको तो आप तुरंत पहचान लेंगे। तो दोस्तों ये जो है आपकी इतनी इम्पोर्टेंट है। और अगर देखें तो इसमें से अब और भी है, जो देहिंग पटकाई महोत्सव है, ब्रह्मपुत्र महोत्सव है। तो अगर दोस्तों अगर देखें तो जो ये जो ब्रह्मपुत्र महोत्सव है ये भी अपने आप में क्या है, इम्पोर्टेंट है। ओके दोस्तों, अब इसी के साथ हम देखेंगे आगे के हमारे कौन से राज्य हैं। इसी के साथ हमारा जो अगला राज्य पढ़ने के लिए है वो है हमारा क्या, आंध्र प्रदेश के कुछ मुख्य त्यौहार हैं। जैसे कि इसमें देखिए क्या है आपका इम्पोर्टेंट में क्या है, जैसे पोंगल। ये पोंगल जो त्यौहार है कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, आंध्र प्रदेश के मुख्य त्यौहारों में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये पोंगल याद कर लेंगे। शिवरात्रि है, उदाही है, उगादी है और होली है और गणेश चतुर्दशी है, ये सभी त्यौहार हैं। दिवाली है, दक्कन उत्सव है, लुम्बिनी उत्सव है, रायलसीमा खाद्य और नृत्य महोत्सव है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट में हमने आपको एक बता दिया कि पोंगल है। और इसके बाद जो है अगर हम देखेंगे जो पूछा गया है, जो पूछा गया है उसमें क्या है आपका दक्कन उत्सव और आपका लुम्बिनी उत्सव। ये दोनों क्या है, ये तीनों पोंगल, दक्कन और लुम्बिनी, ये तीनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इस राज्य में, आंध्र प्रदेश के जो मुख्य त्यौहार हैं इसमें से। और दोस्तों देखिए अब हमारा नेक्स्ट जो राज्य होगा, दोस्तों हम इसे थोड़ा सा फास्ट कवर करेंगे। आप इसे चाहे तो अपने कॉपी पेन लेके बैठ के इसे नोट्स बना सकते हैं। जिस पे मैं टिक कर रहा हूँ उसको आप ज़रूर से लिखिए। हमने सारे राज्य के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट त्यौहार है हमने उसको कवर किया है, और हम आपको कवर तो सारा कर रहे हैं, लेकिन जो इसमें इम्पोर्टेंट ज़्यादा है मैं आपको उसको इंडिकेशन के साथ भी करते हुए आगे निकल लेंगे हम लोग। तो दोस्तों अगर इसमें देखा जाए, इसमें अरुणाचल प्रदेश के मुख्य त्यौहार में सोंगल इम्पोर्टेंट, सोंगल क्या है आपका इम्पोर्टेंट है, मोपिन, लोसार, बोरीबूट, बोरीबूट कई बार पूछा गया है, बोरीबूट, और द्री, नीची दाऊ, और आपका क्या है जायरो संगीत उत्सव और सांगकेन त्यौहार। तो सांगकेन त्यौहार भी
एक बार आपसे एग्ज़ाम में ये आया हुआ है कि पूछा था इसने कि सांकेत त्यौहार किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश का। ओके, तो इसी के साथ ही हम अगर अब नेक्स्ट देखेंगे हमारा क्या है, कौन से राज्य में पढ़ना है नेक्स्ट, तो हमारा जो नेक्स्ट राज्य है बिहार। बिहार से त्योहारों का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो इसमें देखेंगे कि जो बिहार में आपका छठ पूजा है, शाम चकेवा है, कृष्ण जन्माष्टमी है, रामनवमी है, नाग पंचमी, बिहुला, महावीर जयंती, तीज और जीतिया। तो इसमें जो बिहार की तरफ से जो ज़्यादा पूछा जाता है वो आपका छठ पूजा और आपका तीज और जीतिया। बिहार में इसको जीतिया को ज्योतिया भी बोलते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट है इसमें से 3 हैं, बाकी आपको सब ध्यान में रखना है कि कौन से त्यौहार हैं जो बिहार के प्रमुख त्योहारों में हैं। ओके दोस्तों, अब इसी के साथ हम आगे पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्यौहार, कि छत्तीसगढ़ के हमारे कौन कौन से प्रमुख त्यौहार हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों वो हमारा क्या है, जैसे छेरा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि इसका मैं नाम पढ़ लेता हूँ, हरेली, पोलान वाखई, छेरा, भोजली, रथ यात्रा, नवाखई, कमर छठ। तो इसमें जो छठ है इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें कमर छठ है और बिहार में क्या था आपका छठ था। तो इसमें अगर इम्पोर्टेंट हम आपको कुछ बता दें कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, तो ये सब पहला जो है वो तो इम्पोर्टेंट ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरा नहीं, ये छेरा बार बार पूछता है, और भोजली भी पूछता है। तो ये 3 इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपको ज़रूर से याद रखने हैं। ओके दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, वो राज्य होगा हमारा गुजरात के प्रमुख त्यौहार से होगा। गुजरात के ज़्यादा नहीं है पर जितने भी हैं वो अपने आप में क्या है इम्पोर्टेंट है। जैसे नवरात्रि है, मकर संक्रांति है, इसमें मोढेरा नृत्य उत्सव, मोढेरा ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको आप जरूर से याद रखिएगा, मोढेरा नृत्य उत्सव। और महाशिवरात्रि और भावनाथ मेला, ये आपका भावनाथ मेला और मोढेरा नृत्य उत्सव बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये गुजरात के त्योहारों में मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है। और इसी के साथ अब हम दोस्तों देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट है जो हरियाणा राज्य है। हरियाणा राज्य के कौन कौन से हैं, तो हरियाणा राज्य में अगर हम देखेंगे तो लोहड़ी है। हालांकि लोहड़ी पंजाब का भी है, तो मोस्टली लोहड़ी के लिए जो अगर आप ऑप्शन टिक करेंगे तो पंजाब के लिए करेंगे। हाँ, हरियाणा के प्रमुख त्योहारों में लोहड़ी आता है, मकर संक्रांति आता है, बैसाखी आता है, सीली सातम आता है और तीज आता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है आपका सीली सातम पूछता है। अगर हरियाणा की इस तरफ से अगर पूछा जाएगा, हरियाणा को स्पेशली क्वेश्चन अगर इस पर बनता है तो क्या होगा, वो सीली सातम से बनेगा। ठीक है, तो आपको इसमें इम्पोर्टेंट है। हालांकि लोहड़ी अगर आता है तो अगर ऑप्शन में हरियाणा नहीं है तो आप लोहड़ी को बिल्कुल आराम से टिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेट है वो क्या है, हिमाचल प्रदेश के कुछ फेस्टिवल्स हैं। हिमाचल प्रदेश के जो फेस्टिवल हैं उसमें क्या है आपका चेरवाल त्यौहार है, और क्या है आपका बैसाखी है, और क्या है फुलैच है, फागुली है, बूढ़ी दिवाली है, जागरा है, हरियाली है, शायर उत्सव है। तो अब देखो इसमें हम दोस्तों क्या करते हैं, इसमें जो अब हम अगर हम इस पर कुछ करें, बता दें कि क्या इम्पोर्टेंट है, तो इसमें जो आपका पहला तो इम्पोर्टेंट है, इसमें नो डाउट पहला इम्पोर्टेंट है। और बैसाखी और आपका फागुली, और इसमें जो है आप देखेंगे तो ये शायर उत्सव, ये जो 4 हैं ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें एक बार तो आपका जागरा भी पूछा गया है। तो हिमाचल प्रदेश से ये 5 त्यौहार काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें हमने टिक कर लिया। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसको आप ज़रूर से इनको ज़रूर लिखिएगा, आप नोट डाउन ज़रूर करिएगा। ओके दोस्तों, तो हमारा जो नेक्स्ट पढ़ना है, हमें नेक्स्ट स्टेट में जो पढ़ना है कि किसका, झारखंड के त्यौहार को हमें पढ़ना है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो क्या है आपका, इसमें आप देखेंगे तो रसहूल है, कर्मा है, फगुआ है, आषाढ़ी पूजा है, चांडी पर्व है और सोहराय है। क्या है आपका सोहराय है। तो इसमें अगर हम आपको फिर से एक बार अगर इम्पोर्टेंट टिक कर दें जो आया हुआ है क्वेश्चन में पूछा गया है, और तो इसमें क्या है आपका कर्मा और आपका सरहुल और कर्मा, और इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट है ये क्या आपका सोहराय।
सोहरा, ये 3 इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये तीनों ज़्यादा पूछता है। हालाँकि आपको याद रखना, अब जो पूछा गया है वो इम्पोर्टेंट तो है ही, जो नहीं पूछा गया है वो अब आपको खुद समझ लेना चाहिए कि अब उसका नंबर है आने का, अब वो एग्ज़ाम में आ सकता है। तो एक बार नज़र में उसको ज़रूर रख के आप चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट है, इसमें जो हमारा नेक्स्ट होगा, हाँ, जम्मू कश्मीर के त्यौहार जो हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर के जो त्यौहार हैं वो कौन कौन से त्यौहार हैं। इसमें है हेमिस उत्सव है, और क्या है आपका बैसाखी है, फिर ट्यूलिप, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्यूलिप फेस्टिवल है, शिकारी फेस्टिवल है, और उरुज फेस्टिवल है। तो मैं आपको इसमें थोड़ा इंडिकेट कर देता हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसमें तो मेरे हिसाब से आप अगर देखेंगे, या जो बार बार क्वेश्चन जो रिपीट किया जाता है, तो ये जो बैसाखी को छोड़ के आपका पहला वाला भी ठीक है, दूसरा वाला भी, सॉरी तीसरा, चौथा और ये पाँचवा, यानी ये चारों। इसमें ट्यूलिप कई बार पूछा गया है, और गुरेज फेस्टिवल, ये चारों ही क्या है, जम्मू कश्मीर के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स में से पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट जो स्टेट है वो क्या है, कर्नाटक। कर्नाटक के त्यौहार का, इसमें क्या है, आप अगर देखेंगे इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, तो इसमें पहले मैं सबका पढ़ देता हूँ, ताकि आप अगर इसे ईयरफोन से भी अगर आप सुन रहे हैं तो सारे फेस्टिवल्स का आपको नाम बिल्कुल दिमाग में, कान में जाता रहेगा, बैठता रहेगा, आप उसको रिपीट आसानी से कर सकेंगे। हालांकि बाद में हम इसमें इंडिकेट कर देंगे मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। तो इसमें आप देखेंगे, अगर हम्पी महोत्सव है, गौरी महोत्सव है, मकर संक्रांति है, पट्टदकल नृत्य महोत्सव है, महामस्तकाभिषेक एक उत्सव है, और क्या है, उगादी है। तो इसमें अगर हम इम्पॉर्टेंट देखें दोस्तों, तो इम्पॉर्टेंट कौन सा है इसमें, देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट है हम्पी, और आपका क्या है, पट्टदकल, और ये आपका क्या है, महामस्तकाभिषेक है, और उगादी। ये क्या है आपके, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कर्नाटक के फेस्टिवल में। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा नेक्स्ट जो है आपका, ये हो जाएगा केरल के त्यौहार। केरल के त्यौहार में देखिए मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्या है आपका, ये तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, ओणम। ओणम है, विशु, अट्टुकल पोंगला है, त्रिशूर पूरम, थेयम उत्सव, मकर विलाकु उत्सव। इसमें जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट आपका ओणम है, और इसके बाद आप अगर देखेंगे तो इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट ये वाला आपका बड़ा पूछा है, थेयम उत्सव, केरल का है। और आपका इसमें देखेंगे तो जो विशु है, विशु, ये इसमें 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा पूछता है ये तीनों क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेट होगा वो क्या होगा, एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या क्या, कौन कौन से फेस्टिवल, पहले हम उसे देख लेते हैं, कौन कौन से त्यौहार है पहले उसे देख लेते हैं। भगोरिया पर्व है, फिर क्या है, हरेली उत्सव है, गणगौर है, भाई दूज है, गंगा दशमी है, आखा तीज है, हरेली है, संजा त्यौहार है, और आपका क्या है, काकसार है। तो इसमें अगर हम देखें कि इम्पॉर्टेंट क्या है दोस्तों, तो आपका जो पहला है ये इम्पॉर्टेंट है, हरेली उत्सव भी आपका इम्पॉर्टेंट है, इसमें आखा तीज इम्पॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, और ये काकसार, इसमें ये 4 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, पूछने के लिए तो ये वाला भी एक बार पूछा गया है कि गणगौर त्यौहार किस राज्य से संबंधित है, तो आपका किस राज्य से संबंधित है, मध्य प्रदेश से। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप ज़रूर से याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले स्टेट पर, कि अगला कौन सा राज्य है हमारा, महाराष्ट्र। कौन सा राज्य होगा हमारा, महाराष्ट्र। इसमें क्या आपका गणेश चतुर्दशी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ का, गणेश चतुर्दशी, नागपंचमी, नारायणी पूर्णिमा। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या होगा आपका, गोकुल अष्टमी, गुड़ी पड़वा, और पोला महोत्सव। कौन सा, पोला महोत्सव। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है आपका, गणेश चतुर्दशी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, नारायणी पूर्णिमा इम्पॉर्टेंट है आपका, गुड़ी पड़वा जो है क्या है आपका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और पोला महोत्सव। ये 4 इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। गणेश चतुर्दशी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इसमें अच्छे से मनाया जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र का ये बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। और अब हम देखेंगे दोस्तों, हमारा नेक्स्ट जो स्टेट है वो क्या है, मणिपुर के त्यौहार हैं। तो इसमें जो मणिपुर के जो त्यौहार हैं, इसमें क्या है आपके,
लाई हारोबा, चीर ओबा, फिर आपका क्या है, कांग त्यौहार है, गंग नगई है, योशांग है और चुम्फा है। क्या है, चुम्फा। तो इसमें इम्पॉर्टेंट कौन सा है, देखो इसमें इम्पॉर्टेंट आपका फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है आपका कांग त्यौहार इम्पॉर्टेंट है, और आपका योशांग और चुम्फा, ये चारों ही क्या हैं, बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। और आपको इसमें देखा जाए तो जो मणिपुर से कई बार, मणिपुर का तो क्वेश्चन हमें लगता है कई बार पूछा जाता है, मणिपुर का मैक्सिमम पूछा जाता है त्योहारों से अगर देखा जाए तो। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको सारा इंपॉर्टेंट है, पर जो हमने 4 टिक किया हुआ है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना ही रखना है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेट है अब मेघालय। मेघालय बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये स्टेट, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी पूछे भी जाते हैं। तो आपका क्या होगा इसमें, वंगाला त्यौहार, सेंगकूट नेम, और आपका क्या हो जाएगा, सात सुकरा और नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल, ये 4 हैं। तो इसमें से इम्पोर्टेंट आपका क्या है, ये लास्ट वाला नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल और वंगाला, ये 2 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपके क्या है, 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 4 ही है दोस्तों, तो आप चारों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि 4 ही हैं तो 4 इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपसे 4 ही है तो इसमें पूछने में कोई वो डाउट नहीं होगा कि हाँ क्या कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए आप इस चारों को ज़रूर से याद रखिएगा। इसका चारों से मैं एक बार नाम फिर से पढ़ देता हूँ, वंगाला त्यौहार, सेंट कूट नेम, सात कुकरा और नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल। ठीक है दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट स्टेट होगा हमारा मिज़ोरम के, क्या होंगे हमारे मिज़ोरम के जो फेस्टिवल्स हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, मीमकूट है, चपचार कूट है, पालकूट त्यौहार है, कुआडो कूट है, और क्या है आपका थाल फांगवांग कूट है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपका पहला मीमकूट और दूसरा चरचार कूट, और आपका जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा है आपका कुआडो कूट। ये तीनों बड़ा ही इम्पोर्टेंट है मिज़ोरम के त्योहारों में, ये कई बार पूछा गया दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन या नेक्स्ट हमारा जो स्टेट है दोस्तों, वो है क्या आपका नागालैंड के त्यौहार। क्या है, नागालैंड की जो फेस्टिवल्स हैं, इसमें से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मैं पहले क्या करता हूँ, सभी फेस्टिवल के नाम को पढ़ देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, मुआत्सु है, सेकरनी है, नकरन्यूलम है, सुक्रुनीय है, बूशु है, तोस्कुम है, आपका मिंकुटा है, और आपका है ओलंग मोन्यू है, और आपका क्या है चंगगाड़ी। तो इसमें इम्पॉर्टेंट में बस नाम तो बहुत है अलग अलग, पर आपके इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपके ये तीनों हैं। कौन सा, महोत्सु है, और आपका क्या है बूसू है, और आपका क्या है चंगगाड़ी है। ठीक है दोस्तों, नागालैंड की ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही आते हैं, यही पूछे जाते हैं। तो बाकी हालांकि आपको याद तो सारा रखना है, पर ये 3 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो उड़ीसा से होगा। कहाँ से होगा, उड़ीसा के राज्यों का जो मुख्य त्यौहार है वहाँ से होगा। तो इसमें सबसे बड़ा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है आपका रथ यात्रा। उड़ीसा का रथ यात्रा बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, हम तो कहेंगे आपको जाना चाहिए देखने, बहुत ही अच्छा वहाँ पे फेस्टिवल मनाया जाता है रथ यात्रा का। और इसमें आप देखेंगे तो महाअष्टमी है, और आपका क्या है कुमार पूर्णिमा है, कलिंग महोत्सव है, चंदन यात्रा है, और आपका महाविभूषा संक्रांति है, और राजा परवा है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट जो है दोस्तों, इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है आपका रथ यात्रा, राजा परवा है, कलिंग महोत्सव है, और आपका चंदन यात्रा। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये 4 हैं इसमें से। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा के त्योहारों में ये बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेट है जहाँ से बार बार पूछता है। पंजाब में अगर आप देखेंगे तो पंजाब में क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, पंजाब में बैसाखी है, लोहड़ी है। बैसाखी लोहड़ी ये दोनों मैक्सिमम अगर देखेंगे तो आप पंजाब के लिए ही जाना जाता है। होला महोत्सव है, बसंत पंचमी, गुरु पर्व और तीज। तो अगर इसमें इम्पोर्टेंट देखिए पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहला आपका क्या हो जाएगा बैसाखी, लोहड़ी और होला मोहल्ला और गुरु पर्व। ये 4 बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं पंजाब स्टेट के फेस्टिवल में। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो राजस्थान के फेस्टिवल्स हैं। राजस्थान के फेस्टिवल्स में भी बड़े इम्पोर्टेंट को फेस्टिवल जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अब आपका क्या है धुलंडी है, और क्या है
शीतलाष्टमी, घुड़ला, सिंजारा, गणगौर और गुरु पूर्णिमा। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है आपका, घुलंडी है और आपका क्या है, घुड़ला है और गणगौर। ये 3 बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार पूछे जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा राजस्थान के त्योहारों में। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, जो नेक्स्ट स्टेट है यहाँ पे पढ़ने के लिए आपको, तो क्या है, सिक्किम। आपका सिक्किम की जो त्यौहार है उसमें, तो इसमें मैं आपको पहले पढ़ देता हूँ कि कौन कौन से हैं आपके। हैं द्रुकप्रेशी हैं, पांगलुपसोल है, सागा दावा है और लोसोंग है और दासैन। तो इसमें इम्पॉर्टेंट आपका क्या है, दुप्रेशी है, सागा दावा है और आपका दासैन है। ये तीनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर से आप इससे याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु से, क्या से, तमिलनाडु से। तो तमिलनाडु से जो है इसमें क्या है, पोंगल है, जल्लीकट्टू, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कार्तिकेय दीपम और क्या है आपका, थीपुसुम और आदि पेरुक्कू पेरक्कू पेरुक्कू। पोंगल, जल्लीकट्टू, कार्तिकेय दीपम, थीपुसुम और आदि पेरुक्कू पेरुक्कू। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आदि पेरुक्कू है, पोंगल है आपका और जल्लीकट्टू है। ये 3 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और आपका ये थीपुसुम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ये 4 तमिलनाडु के त्योहार में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे आप ज़रूर याद रखिएगा। और आप यहाँ से देखेंगे, अब जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है आपका, उत्तराखंड। उत्तराखंड के बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। तो क्या है आपके, मकर संक्रांति, घी संक्रांति, फूल संक्रांति, बिखोती, हरेला त्यौहार, खतड़वा त्यौहार और जयतोल त्यौहार। तो इसमें इम्पॉर्टेंट कौन कौन से देखिए दोस्तों, ये जो मकर संक्रांति है ये तो आपका इम्पॉर्टेंट है। हालांकि ये मकर संक्रांति यूपी और बिहार में ज़्यादा माना जाता है कि हाँ ये यूपी और बिहार से है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में यूपी बिहार नहीं मिलता है, यूपी नहीं मिलता है, बिहार नहीं मिलता है मकर संक्रांति के क्वेश्चन में, पूछे गए क्वेश्चन में, तो आप उत्तराखंड को आराम से टिक कर सकते हैं। हालांकि यहाँ का जो इम्पोर्टेंट उत्तराखंड का फूल संक्रांति, क्योंकि उत्तराखंड में क्या होता है, फूलों की अच्छी खेती होती है, तो फूल संक्रांति होता है। और क्या होता है आपका, बिखोती, और आपका क्या होता है, खतड़वा त्यौहार। ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके 3 बड़े इंपॉर्टेंट। अगर वैसे देखा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट आपका जो लास्ट है जयतोल त्यौहार, ये भी इम्पॉर्टेंट। तो उत्तराखंड के 4 जरूर से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश, यूपी से है, उत्तर प्रदेश से। तो दोस्तों इसमें क्या है आपका, महाकुंभ मेला। महाकुंभ मेला क्या है आपका, इम्पॉर्टेंट है। माघ मेला, मकर संक्रांति, होली, दिवाली और जन्माष्टमी। तो दोस्तों ये आप ज़रूर से याद रखिएगा, इसमें इम्पॉर्टेंट कौन सा है। तो मैं ज़रा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं इसको एक बार क्या करता हूँ, टिक कर देता हूँ कि कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो महाकुंभ आपका क्या है, यूपी में मनाया जाता है। और आपका माघ मेला, और जैसा कि मैंने बताया था कि इसके जस्ट पहले ही कि मकर संक्रांति अगर आता है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, उत्तर प्रदेश को देनी है। ठीक है, बाकी होली, दिवाली और जन्माष्टमी इसमें सारा इम्पोर्टेंट ही है। हाँ, इसमें अगर आप देखेंगे तो माघ मेला ज़्यादा नहीं पूछा गया है, तो अब माघ मेला को आप अगर एक बार थोड़ा सा इग्नोर करें तो कर सकते हैं, बाकी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, और उत्तर प्रदेश के इतने फेमस फेस्टिवल हैं कि अब उतने ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। जो क्वेश्चन पूछा जाता है मेघालय, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, यहाँ से सब जगहों से पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, पश्चिम बंगाल से। हाँ से दोस्तों, पश्चिम बंगाल से है। तो इसमें क्या है दोस्तों, पहले मैं पढ़ देता हूँ कि कौन कौन से फेस्टिवल हैं पश्चिम बंगाल के। नबो बोरसो है, दुर्गा पूजा है, डोल पूर्णिमा है, रथ यात्रा, जन्माष्टमी, काली पूजा और जगधात्री पूजा। तो देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो क्या है आपका, नबो बोरसो है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का सबसे ही फेमस जो फेस्टिवल है ये है आपका। और आपका ये जो इसमें काली पूजा है, काली पूजा क्या है आपका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 3 इसमें ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखना ज़रूरी है, जो कि ये कई बार पूछे गए हैं, तो इसे आप ज़रूर से याद रखें। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम जो नेक्स्ट हमारा स्टेट होगा तेलंगाना के जो फेस्टिवल हैं, जो त्यौहार हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें ज़्यादा है नहीं, 4 ही है, पर चारों आपको याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्या है, पहला बोनालू, बटुकम्मा, सदर त्यौहार और अयक।
तो इसमें चारों ही इम्पोर्टेंट हैं। हाँ, जो इसमें मोस्ट जो इम्पोर्टेंट कौन सा है आपका, पहला और सदर त्यौहार, ये दोनों बड़े ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ ही अगर हम देखें हमारा जो त्रिपुरा के त्यौहार, ये जो हमारा अभी लास्ट है ये, तो इसमें क्या है हमारा देखेंगे, इसमें कौन कितने जो इम्पोर्टेंट जो इसमें इम्पोर्टेंट हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स में इसमें नाम तो है कितने, 5, पर जो इसमें इम्पोर्टेंट मैं अभी आपको इंडिकेट कर देता हूँ। तो इसमें क्या है आपका गरिया है, और आपका क्या है खीरगंगा है, गजन उत्सव है, अशोकाष्टमी है और बुद्ध जयंती है। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो क्या है, मैं आपको एक बार फिर से इसमें इंडिकेट कर देता हूँ। गरिया और अशोकाष्टमी और बुद्ध जयंती, ये आपका बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप ज़रूर से याद रखिएगा। हालांकि इसमें गजन उत्सव तो अभी नहीं पूछा गया है, पर इम्पोर्टेंट है आगे के एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमने आपको सभी स्टेट्स के हमने क्या किया, आपको एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा फास्ट मोड में दिखा देता हूँ। त्रिपुरा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, सिक्किम, राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय, मणिपुर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आपका आसाम, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। तो दोस्तों हमने आपको जितने भी स्टेट के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हैं हमने आपको इंडिकेट करके बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर से याद कर लीजिएगा। बाकी आपको सभी फेस्टिवल को एक बार जरूर से पढ़ लेना है कि ताकि आपको वहाँ ऑप्शन में मिले तो तुरंत आप उसे क्लिक कर सके, बिल्कुल सही आंसर कर सकें। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ ही दोस्तों हम आगे भी स्टैटिक जीके कवर करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बोला था कि वीडियो के लास्ट में अंत में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि दोस्तों जितना भी आपको स्टैटिक जीके कवर कराया जा रहा है, आप उसको वीडियो में जो देख रहे हो तो ठीक है, पूरा वीडियो आप इसको देखिए और एक पेन कॉपी के साथ बैठिए। उसको मुश्किल से एक पेज पे आपका पूरा नोट्स बन जाएगा, तो उसको आप एक पेज पे नोट्स बनाइए। और जितने भी मैं आपको स्टैटिक जीके कवर करा रहा हूँ, तो अगर आप देखेंगे तो 25, 30, 40 पेज की एक अच्छी सी अच्छा सा आपका एक नोट्स बन जाएगा, और उसे आपको फास्ट रिवीजन करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप वीडियो पूरा करके पूरे स्टैटिक जीके को आप वीडियो से कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप वीडियो को देख के आप एक नोट्स बनाएं, प्रॉपर नोट्स बनाएं स्टैटिक जीके का, जिसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। जितने भी स्टैटिक जीके हैं, जैसे बांध हो गया, कोई मुख्य स्थान हो गया, और आपका जैसे उद्यान हो गया, वन हो गया, ये सारी चीज़ें हम आपको कवर करा देंगे। मोस्ट ऑफ द जितनी भी चीज़ें हैं आपकी स्टैटिक जीके की मैं आपको कवर करा दूंगा धीरे धीरे। तो इसके लिए अगर आपको सारी चीज़ें कवर करना है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए, जिससे आपके तुरंत नोटिफिकेशन आए जैसे कोई नया वीडियो अपलोड होता है। तो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये चीज़ें आपको नोट्स बनाने के लिए मैं बोला था कि आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको कामयाबी मिलने में बहुत लेट हो गया, और नोट्स अगर आप नहीं बनाते हैं तो आप उतनी ही पीछे आप होते चले जाएंगे। तो एक बार आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, और उसका नोट्स से फ़ायदा ये होता है कि आप जो एग्ज़ाम के लास्ट दिनों में 2 से 4 दिन जो बचता है, आप उस सारे कंटेंट को समेट लेने में बड़ा ईजी होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा, और आप नोट्स बना के उसको ज़रूर रिवीज़न करते रहिए। अगर आपको कुछ चीज़ें लगता है कि नहीं एक बार मुझे फिर से यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो डाउट है या क्लियर करना है, तो आप उसको एक बार वीडियो आपका यूट्यूब पे पड़ा रहेगा, इस चैनल पे हमारे पड़ा रहेगा, तो आप वहाँ से एक बार से फिर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इसे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप कमेंट करिए, बताइए कुछ अपना, अगर आपको सुझाव देना है, कुछ सजेशन देना है वीडियो के अकॉर्डिंग, या अगर आपको और भी कोई सुझाव देना है, जैसे कि और किन चीज़ों पे हमें वीडियो आपको स्टैटिक जीके से रिलेटेड कवर कराना है, तो आप उसे कमेंट में प्लीज़ आप डाल दीजिए, जिस पे मैं ज़रूर से उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ही प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।